नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज होगा सम्मान। उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए उठाया कदम। धार्मिक व सामाजिक संगठन करेंगे सम्मानित। देहरादून में होगा आयोजन। चंपावत के चुनाव प्रभारी शंकर कोरंगा का लोहा घाट दौरा। पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की भी बैठक। कहा, जिले की सभी जिला और क्षेत्र पंचायत सीटों पर होगा भाजपा का कब्जा। कांवड़ यात्राओं को लेकर के पुलिस अलर्ट। मंगलोर में डीजे को पुलिस ने बेरंग वापस लौटाया। कार्रवाई करते हुए थमाया नोटिस। हरिद्वार में ओवरसाइज कांवड़ पर एसएसपी का संदेश। तय मानकों से बड़ा आकार तो होगी कार्रवाई। कालाडूंगी में वार्ड नंबर 6 में हुआ विवाद। नगर पालिका को विवादित भूमि पर सड़क बनाना पड़ा भारी। दो पक्षों में हुई मारपीट। पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार कर की चालानी कार्रवाई। एसडीएम कोर्ट भेजा। सावन के महीने में शिव आराधना में लीन श्रद्धालु। जगह जगह निकल रही कांवड़ यात्राएं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा जल लेने के लिए भीड़। पुलिस प्रशासन ने की अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री धामी का आज सम्मान होगा। उत्तराखंड राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री धामी का सम्मान किया जाएगा। धार्मिक व सामाजिक संगठन सीएम का सम्मान करेंगे। भव्य सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी का सम्मान होगा। देहरादून के 7 वेडिंग पॉइंट्स में मुख्यमंत्री धामी का सम्मान होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज सीएम धामी का सम्मान समारोह रखा गया है। विभिन्न संगठन हैं जो उनका आज सम्मान करेंगे क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का गाहे बगाहे अगर दिनों की बात करें तो लगातार उनके सम्मानित करने वाले कार्यक्रम या बुके देकर के उनको शुभकामनाएं संदेश देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक राज्य हित में बड़े फैसले दे रहे हैं, जिनकी सराहना केवल राज्य में नहीं बल्कि राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में भी उनकी सराहना होती है। और राजनीतिक स्तर पर तमाम पार्टियां अपने अपने मंचों से कैंपेन के दौरान उन फैसलों का जिक्र भी करती है। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाई जाती है और मुख्य वक्ता के रूप में वो अपने प्रदेश में किए गए कार्यों का बखान वहां पर जाकर करते हैं। आज इसी कड़ी में उत्तराखंड में जो ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जो ऑपरेशन भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने कोशिश की है, उस पर लगाम लगाने का प्रयास किया है, एक के बाद एक भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व अधिकारियों को सस्पेंड किया है, उसी का नतीजा है कि तमाम जो समाज सेवी संगठन है या यूं कहें बुद्धिजीवी संगठन है, उन्होंने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक कार्यक्रम में न्योता दिया है ताकि वहां पर आकर के उनका सम्मान इस रूप में किया जाएगा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को खत्म करने की जो प्रक्रिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकारी तंत्र और मशीनरी के दम पे उठाई है, उसके लिए वो उनका साधुवाद देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। साथ ही साथ जो साधुओं के भेष में छद्म साधु बन करके आते हैं, यानी अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं अलग अलग राज्यों में उनके ऊपर, और उसके बाद वो कांवड़ के स्वरूप में यहाँ पर कांवड़ लेने के रूप में आते हैं और अलग अलग धाराओं पर मुकदमे दर्ज होने के साथ साथ वांछित अपराधी होते हैं। लेकिन वो साधुओं का भेष रख करके कालनेमी साधु बन जाते हैं और छद्म भेष धारण करने के एवज में उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया है कि कालनेमी साधुओं की अरेस्टिंग की जाएगी। जो छद्म भेष धारण करेगा उसकी जांच पड़ताल होगी, कागज चेक किए जाएंगे और उसके बाद उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें तकरीबन 100 से अधिक से ज्यादा अभी तक 3 दिन में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसको लेकर के भी जनता में एक अच्छा संदेश जा रहा है और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऑपरेशन कालनेमी जो सक्सेसफुल हो रहा है उसको लेकर के आज तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम में आज उनका स्वागत करेंगे और अभिनंदन करने के साथ साथ उनको भ्रष्टाचार पर उचित कार्रवाई करने के लिए सम्मानित भी किया जाएगा।
GSN पर तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री के जिले चंपावत के चुनाव प्रभारी शंकर कोरंगा अपने चंपावत दौरे के दौरान लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली तथा पंचायत चुनाव को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चुनाव प्रभारी आनंद कोरंगा ने कहा कि जिले की सभी जिला पंचायत सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा तथा जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बनेगा। कोरंगा ने कहा, भाजपा के 2 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं, आधी जीत तो भाजपा की हो ही चुकी है। मुख्यमंत्री धामी के द्वारा जिले में किए जा रहे विकास कार्यों के बदले जनता अपना प्यार व आशीर्वाद भाजपा प्रत्याशियों को देने जा रही है। मैं देख रहा हूं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ लगा हुआ है और निश्चित तौर पर हम एक एक जिला पंचायत जीतेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इतना हमको यहाँ पर देख के भी लगा, कार्यकर्ताओं की चर्चा से भी लगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकल्प रहित जो संकल्प है और उनके कार्यों के आधार पर और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो विशेष महत्व के कार्यों के कारण जो हमारे अंत्योदय की जो हमारी योजनाएं हैं और हर वर्ग को उन्होंने छूने का जो काम किया है, युवा वर्ग, महिला वर्ग और हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे ये पूरे देश के परिस्थिति उसमें वातावरण में आज देश का नाम पूरे विश्व में है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण है। वहीं कावड़ यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाए जाने को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कावड़ यात्रा में चलने वाले डीजे पर जातीय और आपत्तिजनक गाने पूरी तरह से बैन रहेंगे। उसी के साथ ही डीजे की ऊंची हाइट पर भी पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। मंगलोर पुलिस कार्रवाई करते हुए मंगलोर गुड़ मंडी पहुंची। कावड़ डीजे को पुलिस ने बेरंग वापस लौटा दिया। पुलिस ने कई डीजे स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस थमा दिए। वहीं डीजे लाने वाले शिव भक्तों का कहना है कि पुलिस की गाइडलाइन से उनके डीजे थोड़े बहुत ही बाहर निकले हुए थे, फिर भी पुलिस ने उनके डीजे रोक लिए। सीओ मंगलोर विवेक कुमार ने कहा कि जनपद हरिद्वार में कावड़ में आने वाले ऊंची हाइट के डीजे बैन कर दिए गए हैं। सीओ मंगलोर ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर मंगलोर गुड़ मंडी में खड़े करीब 30 से अधिक डीजे की गाड़ियों से उतरवाया। यहाँ पे 10 से 12 फीट की बजाय जो इनका हाइट है और जो इनकी चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में पूरी पुलिस टीम के साथ जो है निर्देशित भी किया गया है और इन सबको डीजे को खुलवा के जो है वापस किया जा रहा है। तो जो भी गाइडलाइन अगर फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। नहीं, जो भी अगर नियम के अनुसार नहीं है तो उसको पहले तो खुलवाया जाएगा और अगर उसके बाद भी नहीं होता तो उसकी जो भी चालानी कार्रवाई वो की जाएगी। कि पुलिस प्रशासन ने एक गाइडलाइन निकाली थी जो 10 फुट हाइट थी और 12 फुट चौड़ाई थी, तो सभी ने क्या किया, डीजे वैसे तो पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन में बांधे थे लेकिन 1-1, 2-2 फुट जो बाहर हुई थी उसके कारण पुलिस प्रशासन ने सभी की डीजे उतरवा दी कि 10 फुट हाइट और 12 फुट चौड़ाई ही चलेगी। तो जैसे पुलिस प्रशासन ने बताया है 12 फुट चौड़ाई और 10 फुट हाइट की सभी डीजे वाले एकत्रित होकर उन्हीं गाइडलाइन का पालन करेंगे और 10 फुट हाइट और 12 फुट चौड़ाई ही रहेगी। तो आगे तक कावड़ भी जाएगी, जिनके कावड़ हाइट में थी उनको भी ये बोला गया है कि 10 फुट हाइट ही रहे कावड़ की। ओवरसाइज कावड़ पर एसएसपी हरिद्वार का सख्त संदेश। कावड़ मेला 2025 में तय मानकों से बड़ा आकार हुआ तो होगी कार्रवाई। हरिद्वार पुलिस ने साफ किया, शिव भक्ति का स्वागत लेकिन नियमों से नहीं होगा कोई समझौता। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने दी चेतावनी, ओवरसाइज कावड़ लेकर आए तो होगी वैधानिक कार्रवाई। शांतिपूर्ण और मर्यादित कावड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर तैनात। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने हिम्मतपुर ब्लॉक क्षेत्र में अवैध रूप से जुए की गतिविधियों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेलवे क्रॉसिंग के पास झाड़ियों में छुपकर जुआ खेल रहे 4 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से एक खुली ताश की गड्डी, एक सील बंद ताश की गड्डी और कुल 24,270 नगद बरामद किए। पुलिस ने मौके पर सलमान, हुकुम सिंह, तारादत्त, उस्मान को गिरफ्तार किया। मामले में कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नियाल ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है।
देखिए, हिम्मतपुर ब्लॉक पीरू मदारा में आज मुखबिर की सूचना पर 4 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा, जिनके कब्जे से 24,270 रुपये बरामद हुए, जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 6 में एक विवादित भूमि पर सड़क बनाना नगर पालिका को भारी पड़ गया। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान भगदड़ मची। दोनों पक्षों की लड़ाई झगड़े के दौरान पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लड़ाई रुकवा करके दोनों पक्षों का शांति भंग के अंतर्गत गिरफ्तार कर चालानी कार्रवाई कर एसडीएम कोर्ट भेज दिया। वहीं भूमि स्वामियों द्वारा बताया गया कि उक्त सड़क निर्माण को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है और बिना राजस्व के रिपोर्ट आने से पहले ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया। भूमि स्वामी भूपेंद्र बिष्ट ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा जबरदस्ती सड़क निर्माण कराया जा रहा है। अकादमी क्षेत्र में एक सड़क का पुराना विवाद था, इसको लेकर के दो पक्ष आपस में लड़ने लगे थे। पुलिस द्वारा मौके पर इनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग नहीं माने, तो दोनों ही पक्षों के 5 व्यक्तियों को जो है शांति भंग में इनको गिरफ्तार किया गया। दोनों पक्षों को जो है शांति बनाए रखने के लिए एजेंसी को रिपोर्ट भेजी गई, इनको मुचलका से पाबंद किया जाएगा। खबरों की तरफ, रामनगर थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज एक गंभीर मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। यह कार्रवाई थाना रामनगर में दर्ज एफआईआर के तहत की गई, जिसमें आरोपियों पर SC/ST एक्ट की धाराओं के साथ ही भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराएं लगाई गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रघुवीर सिंह और उसका पुत्र इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा और एक ईंट भी बरामद की है, जो घटना के समय इस्तेमाल की गई थी। देखिए, 16/5/2025 को वादी मंगल सिंह द्वारा, मंगल सिंह जो पीपल थाना पीरू मदारा के निवासी हैं, उनके द्वारा स्वयं के भाई के साथ मारपीट गाली गलौज व अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में थाना हाजिर पर तहरीर दी, जिसके आधार पर थाना हाजिर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसी क्रम में आज उसी अभियोग में 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल के निर्देशन में लोक निर्माण विभाग थत्तियूड़ द्वारा जौनपुर ब्लॉक के टिफल्टी गदेरे पर ट्रॉली लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया। ट्रॉली के लग जाने से टिफल्टी तोलिया काचल के ग्रामीणों को अब आवागमन में काफी सुविधा हो गई है। क्षेत्रीय लोगों ने बहुत कम समय में ट्रॉली लगवाए जाने पर जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय लोगों से बारिश के सीजन के चलते सावधानी बरतने की अपेक्षा की गई। वहीं रुड़की के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें कई कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि उनके जन्मदिन के मौके पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठे हुए और प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा का केक काटकर जन्मदिन मनाया। करण माहिरा बहुत ही कर्मठ और अनुशासन पर चलने वाले नेता हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अब त्रिस्तरीय चुनाव में उत्तराखंड प्रदेश में अपना परचम फहराने वाला है। जुझारू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज जी का जन्मदिन था, जिसे हम सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ महानगर जिला कांग्रेस के कार्यालय पर मनाया और हम उन्हें दीर्घायु होने, जीवन में तरक्की होने, स्वस्थ रहने की ईश्वर से कामना करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। आज इसमें अजय चौधरी रहे, वैभव सैनी रहे, रिजवान भाई रहे, मकसूद भाई रहे, उम्मेद गाजी रहे, पंडित जय कुमार शर्मा जी रहे, विनोद श्रेय जी रहे, प्रदीप राणा।
रुड़की के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें कई कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि उनके जन्मदिन के मौके पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठे हुए और प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा का केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। करण माहिरा के बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत ही कर्मठ और अनुशासन पर चलने वाले नेता हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यही वजह है कि कांग्रेस अब त्रिस्तरीय चुनाव जो कि उत्तराखंड में होने वाले हैं, उनको जीत करके प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। तो करण माहिरा का जन्मदिन, केक काटकर उनके दीर्घायु होने की मांगी कामना। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने मनाया प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन। उत्तराखंड में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज है। वहीं इसी बीच दोहरी वोटिंग को लेकर के भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि जिनके नाम नगर निगम या पालिका की वोटर लिस्ट में हैं, वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड पर है। भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग कोर्ट के हर आदेश का सख्ती से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता है। कई भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं और इस बार महिलाओं की भागीदारी भी 52% से ज्यादा है। उन्होंने दोहराया कि नियमों की अनदेखी या दोहरी वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई तय है। देखिए, कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा और नियमानुसार जो भी कोर्ट ने कहा है उन सारी चीजों को जो है सरकार भी और हमारा चुनाव आयोग भी देख रहा है। वाकई ये सही बात है कि दो जगह जो लोग वोटिंग करने का काम करते हैं, अगर किसी का नगर निगम में, नगर पालिकाओं में नाम है, जिला पंचायत के चुनाव जाकर के अगर लड़ रहे हैं, तो कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो शिरोधार्य है और सरकार उसका पूरा पालन करेगी। इस चुनाव में किसी भी तरह का कोई कोताही ना हो, इसको लेकर के ज्यादा चिंतित सरकार है और इसीलिए सारी जगह जो चुनाव हो रहे हैं बहुत ही निष्पक्षता के साथ में चुनाव हो रहे हैं और हमारे लोग निर्विरोध भी जीत करके आ रहे हैं और हमारी महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है। और वहीं रुड़की की पाडली गुर्जर नगर पंचायत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नगर पंचायत चेयरमैन के पद पर चुनाव जीतने वाली शहरून नाम की महिला चेयरमैन का गजब ही जलवा देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी की इस महिला चेयरमैन को नगर पंचायत के चुने हुए सभासद ही नहीं पहचान पाते, तो फिर वोट देकर अपनी चेयरमैन चुनने वाली जनता कहां पहचान पाएगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की शहरून नाम की यह महिला चेयरमैन हमेशा बुर्के में रहती है।
नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 से सभासद चुनकर आए आकाश का आरोप है कि चुनाव के 6 महीने बाद भी वह अपनी महिला चेयरमैन को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी चेयरमैन को देखा ही नहीं है। हैरानी तो उस समय होती है जब नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राहुल उनियाल ही अपने बयान में यह कहते हैं कि वो चेयरमैन की पहचान उनके सिग्नेचर से करते हैं। पनियाला में स्थित पाड़ली गुज्जर नगर पंचायत के कार्यालय में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया था। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।